आज हम जानेंगे एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में जानने के लिए पहले ये जानिए कि कोई भी जो आपका न्यूक्लियस होता है, कोई भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है, उसमें जो पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस का, पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस का, वो प्रोटॉन्स के कारण होता है। न्यूक्लियस में जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो किसके कारण होता है? प्रोटॉन के कारण होता है। और जो प्रोटॉन पर जितना चार्ज होता है उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पर पाया जाता है। बस डिफरेंस क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन्स पर सेम अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज होता है। मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटॉन्स होते हैं उन पर प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है सेम, लेकिन नेगेटिव चार्ज होता है किस पर? इलेक्ट्रॉन्स पर पाया जाता है। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर किसी भी न्यूक्लियस में आपके कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, यह इसी को आप कहते हैं उसका एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक। क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। मतलब कोई भी आप एलिमेंट ले लें, दुनिया का कोई भी एलिमेंट, उसके न्यूक्लियस या नाभिक में जितने प्रोटॉन्स पाए जाएंगे वही उसका परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर कहलाता है। ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ सोडियम मैंने 11 सोडियम 23 ये है। अगर हम देखें यहाँ पर 11 जो है वह इस सोडियम के परमाणु क्रमांक को रिप्रेजेंट करता है और यही 11 जो है वो सोडियम का क्या होता है? एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक, जिसे आप Z से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसका मतलब कि सोडियम में कितने प्रोटॉन्स हैं? 11। अच्छा, एक चीज और जानिए, कोई भी दुनिया का एटम आप लेंगे तो वो न्यूट्रल होता है। इसका मतलब अगर जितने प्रोटॉन्स हैं उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सोडियम में अगर इसका परमाणु क्रमांक 11 है तो इसका एटॉमिक नंबर 11 होगा। इसका मतलब सोडियम में जो है वो 11 या 11 प्रोटॉन्स हैं और सोडियम में 11 ही इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये मैंने लिखा भी है कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस एंड नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द न्यूट्रल एटम। मतलब कि किसी भी न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन अगर आप सोचिए कोई आयन बना दें, चाहे वो पॉजिटिव आयन चाहे नेगेटिव आयन, तो उसमें होता क्या है,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो तो आपके न्यूक्लियस में पाए नहीं जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के बाहर जो है पर्टिकुलर ऑर्बिट में जो है रिवॉल्व करते हैं। तो अगर आपने पॉजिटिव चार्ज बनाया तब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर आपने निगेटिव चार्ज बनाया तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर ये चेंज, इसीलिए हमने कहा कि ये न्यूट्रल एटम में आपकी इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर होती है वो काउंट की जाती है। ओके, अच्छा, दूसरी बात, अब आते हैं हम मास नंबर। मास नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल ए से। किसे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल ए। मैंने आपको एक दिन बताया था कि जो एटम होता है उसका जो वेट होता है या मास होता है वह मेनली उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के कारण होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल होता है, काफ़ी कम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कंपैरिजन में। तो आप जानिए एक चीज़ और कि न्यूक्लियंस क्या होते हैं। न्यूक्लियंस आप कहते हैं कि किसी भी एटम में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनकी दोनों की संख्या को आप जोड़ दीजिए तो उसी संख्या को आप कहते हैं न्यूक्लियंस। मतलब किसी भी न्यूक्लियस में जितनी प्रोटॉन्स की संख्या है प्लस जितनी न्यूट्रॉन्स की संख्या है उसी को, ये सम को आप क्या कहते हैं? नंबर ऑफ न्यूक्लियन। ओके, अच्छा, जो आपके मास नंबर होता है यही आपका क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमने लिया एल्यूमिनियम 13Al27, इसका मतलब इसका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है कितना है? 13। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 13। इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं? 13। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 13। लेकिन इसका जो मास नंबर या द्रव्यमान संख्या होती है वो कितनी होती है? 27। अब आपको एक चीज और बताना है कि यहां पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को। अच्छा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करने के लिए आप ये जो मास नंबर है इसमें से अगर एटॉमिक नंबर को घटा दें या कम कर दें तो जो संख्या आती है वह कहलाती है आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे हमने आपको बताया कि इसका मास नंबर है 27 और एटॉमिक नंबर है कितना? 13। तो अगर आपने घटा दिया तो कितना आएगा? 14 आएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो एल्यूमिनियम है उसमें आपके 14 या 14 न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, जबकि प्रोटॉन्स की संख्या 13 है और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी 13 है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे आइसोटोप और आइसोबार की।